आगे बात करते हैं हाँ और नहीं। हाँ और नहीं दोस्तों केवल एक शब्द नहीं है कि हाँ एक शब्द है, नहीं एक शब्द है, किसी से भी हाँ बोल दिया, कभी भी नहीं बोल दिया। इनका यहां से संबंध है, हृदय में इनके तार जुड़े हुए हैं शब्दों के। वैसे ही नहीं हरि नाम जपने से हरि हृदय में प्रकट हो जाते हैं। शब्दों का बड़ा रोल होता है लाइफ में। एक कायदे का इंसान हमेशा बोलते समय अपने शब्दों पर बहुत अच्छा नियंत्रण रखता है, हमेशा ख्याल रखता है कि वो अफलातून शब्दों का प्रयोग न करे, कुछ भी न बोल दे, हमेशा कुछ नहीं बोलता। देखिए समाज में जैसे कि हम एक स्टूडेंट की लाइफ से जोड़ते हैं, एक युवा, एक 18-20 साल का लड़का जिसे सुबह जल्दी जगना है। सुबह जल्दी जगना, जब कोई व्यक्ति सुबह जल्दी जगता है, कोई भी हो, 18-20 साल का क्यों हो, कोई भी हो, जब वो सुबह जल्दी जगता है, मान लो 5 बजे या 6 बजे जग गया, तो चारपाई पर हमारे अंदर न्यूरोस्कुलर सिस्टम जगने के विरोध में काम करेगा। स्वाभाविक प्रक्रिया है, न्यूरोस्कुलर सिस्टम बोलेगा नहीं जगना। और जब रात को सोने का वक्त होगा और हमको पढ़ाई करनी है या अपना काम करना है, तब न्यूरोस्कुलर सिस्टम कहेगा अरे यार सो जा। अब हमारे जगने का विरोध करेगा और अब हमारे सोने का विरोध करेगा। कहेगा जब जगना है तब सुलाएगा और जब सोना है तब जगाएगा। समझ रहे हो? तो ये हाँ और ना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरी चीज ये है, हम घर परिवार में देखते हैं, घर परिवार में पति पत्नी की किसी भी बात से मना कर दे रहा है, पत्नी के पति की किसी भी बात से मना कर दे रही है। बच्चों ने कोई डिमांड रखी, पिता ने सोचा भी नहीं और चल पिटेगा। माता ने बेटी की वो बात सुनी भी नहीं और चिमटा हिला दिया, पिटेगी, ज्यादा बोलने लगी आजकल। भाई भाई की बात को कभी भी मना कर रहा है, कभी भी कुछ भी कह रहा है। तो ये जो ना करते हैं लोग, उन्हें सोच समझ कर ना करना चाहिए। जो हाँ करते हैं उन्हें सोच समझ कर हाँ करना चाहिए, क्योंकि ना और हाँ हमारी ग्रंथियों, नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों को सीधे नकारात्मक और सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जो चेतन पुरुष हैं, जो जीवित व्यक्ति हैं, वे अपनी ना और हाँ पर विशेष नियंत्रण रखते हैं। जितने रिश्ते देखो सीधी सी बात है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जिस व्यक्ति ने ना बोल दिया तो उसका सीधा सा अर्थ है कि अब न्यूरोस्कुलर सिस्टम उसे हां नहीं बोलने देगा। अगर हां बोलेगा वो, तो वो उसकी हार होगी, क्योंकि कोई ना बोला है इसका मतलब है वो उस काम को नहीं करेगा। अब आपको वो काम करवाना है तो आप उससे झगड़ा करोगे, क्योंकि वो चाहेगा मेरी जीत हो, क्योंकि मैं ना बोल चुका हूं। और ना बोल चुका हूं तो अगर अब हां बोल दूंगा तुमसे तो क्या होगा, मेरा आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खुद को देखो, जब तुम किसी से कुछ चीज की मना कर देते हो और फिर वो करनी पड़े तो कितनी अंदर से आती है ना, यार मेरी हार हो गई, ये तो कोई बात नहीं हुई बेटे दुर्योधन, ये तो कोई बात नहीं हुई, शकुनी मामा आ गए। ना कैसे बोल सकता है, और ना बोल दिया तो हाँ कैसे बोल सकता है? समझ रहे हो? तो देखो बड़ी सीधी सी बात है, हमको एक और चीज पर ध्यान देना चाहिए। एक और चीज वो क्या है, वो कई प्रकार की चीजें हैं कि जब आपको किसी से हाँ बुलवानी है, ये बड़ी साइकोलॉजिकल बातें हैं। अगर आपको हाँ बुलवानी है, आप चाहते हैं कि कोई आपकी किसी बात को न ठुकराए, आपसे न बोले, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि वो आपसे हाँ में बात करे, यस से शुरुआत हो, तो आपके परिणाम सकारात्मक होंगे। और एक कायदे का व्यक्ति हमेशा
दूसरे के अनुकूल बात करने का प्रयास करता है। और ये तभी संभव है जब आप सामने वाले को उसका इंपोर्टेंस महसूस कराओगे कि उसकी भी बातों का वैल्यू है, आप उसके अनुसार बात करोगे, तभी वो हाँ बोलेगा। बड़ी एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे कि एक व्यक्ति है जिसको मोटर बेचनी है और उसने किसी को 10 मोटर बेच दी, लेकिन अब कई महीनों तक उसने दोबारा मोटर के लिए ऑर्डर नहीं दिया। ये व्यक्ति बात करने गया तो ये इसकी शक्ल को देखकर ही पहचान गया, क्योंकि ऑर्डर नहीं दिया काफी दिनों से। अब कोई जब ऑर्डर नहीं लेना हो और कोई तुम मिलने जाओ तो वो दूर से ही राम राम करने लगता है कि नहीं भाई, तो उसकी शक्ल से पहचाना जा सकता है। तो जब ये कायदे का व्यक्ति होगा तो ये क्या करेगा, उससे पूछेगा सर क्या बात हो गई। ये बोलेगा नहीं भाई, हमने ना उस कंपनी की मोटर ले लेनी है, आपकी कंपनी की मोटर गर्म हो जाती है। तो ये व्यक्ति अगर झगड़ा करने लगे, नहीं सर हमारी मोटर गर्म नहीं होती, उस कंपनी की क्या औकात है, वो कंपनी हमारे बराबर नहीं कर सकती, तो ये व्यक्ति पहले से ही ना करता, बिल्कुल ही नहीं लेगा, संभावना 0। लेकिन एक संभावना अवश्य है, जब ये व्यक्ति बोले कि आपकी मोटर गर्म हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन दो। जब ये बोले दूसरे की कंपनी की मोटर अच्छी है, उसका सॉल्यूशन दो, अपने आप को बेहतर साबित करो। अगर आप कहोगे ये कह रहा है उसकी अच्छी है, आप कहोगे नहीं अच्छी है, तो इसकी बात का महत्व खत्म हो गया। इसको और गुस्सा आएगा कि मैं बेवकूफ हूं क्या। इसलिए आपको इसको सही साबित करते हुए अपनी बात को साबित करना है। ऐसे ही समाज में जब आप जैसे मोटर गर्म हो जाती है, आप कहें कि सर मोटर के लिए कमरे में या किसी फैक्ट्री में जब एक तापमान की जरूरत होती है, मान लेते हैं 72 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की जरूरत है। सर आपके कमरे का, फैक्ट्री का तापमान कितना है, 75 डिग्री, तो सर मोटर तो गर्म होगी, तो सर इसमें मेरी कंपनी की मोटर की क्या कमी है। तो वो ठंडा पड़ेगा कि बात तो ठीक है, जरूरत है 72 डिग्री की, ऑलरेडी 75 डिग्री है इधर का मोटर का तापमान, उसे समझ में आएगी बात। आप झगड़ा हुए, आप कहो कि सर उस कंपनी की मोटर बहुत अच्छी है, सर आप लोगे, हदे की चीज है, इससे मैं सहमत हूं, तो कम से कम ये विरोध तो हट जाएगा उसका और तुम्हारा। फिर आप अपनी बात रखो कि सर फिर भी ऐसे। तो हम इन चीजों को बड़े, देखो ना और हां ये खुद के ऊपर निर्भर करता है। एक कायदे का व्यक्ति किसी से भी हां बुलवा सकता है, लेकिन इसके लिए गहरी शर्त है कि आपके हृदय में सच्चाई होनी चाहिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। आप किसी को धोखा देने के लिए फंसा रहे हो तो 10 दिन में पता चल जाता है, अरे यार 10 मिनट में पता चल जाता है। फिर आप उसे किसी भी लॉ के द्वारा नहीं मना सकते। अगर वो धोखा खाने के बाद भी मन रहा है तो वह कमजोर इंसान है, बौद्धिक रूप से उसे समझ नहीं है, वो तभी मन रहा है। आप एक कायदे के इंसान हो, आप दोनों का फायदा है, जैसे कि पति पत्नी, बच्चे और माँ बाप, शिक्षक स्टूडेंट, या किसी एक ही संस्था में काम कर रहे लोग, या गांव में किसी व्यवसाय में काम कर रहे लोग, खेत और किसान और जमींदार और उनके बीच का जो संबंध है, ये सब हमें समझना पड़ेगा। इसके समझ